आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, रीडिंग रूल्स। तो आज की जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं लेटर सी और जी को किस तरीके से हम पढ़ें। किस तरीके से मतलब कहने का अर्थ है कि जो लेटर सी है इसके दो साउंड रहते हैं जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, लेटर जी के भी दो साउंड रहते हैं जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसका अपना एक फोनिक रूल है, स्पेलिंग रूल्स है। इसको आप सीखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सी को हम कब क पढ़ें और सी को हम कब स पढ़ें, जी को हम कब ग पढ़ें और जी को कब हम ज पढ़ें। तो इस तरीके से इन दोनों प्रोनाउंसिएशन में सी और जी के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है पढ़ने में, बोलने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर सी। तो यहाँ पर देखिए सी के प्रमुख दो उच्चारण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सी का स और सी का क, यानी कि सी को स भी प्रोनाउंस करते हैं, सी को क भी प्रोनाउंस करते हैं। इसका एक रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब सी के बाद में ई, आई और वाई आ जाए, सी के बाद में ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाएगा, तब हम सी को अधिकतर स ही पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस रहती है स्पेलिंग रूल्स में, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स रहती है जो ये जो रूल है इसको फॉलो नहीं करती है। आपको अलग से उनकी तैयारी याद रखना पड़ता है, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन अधिकतर स्पेलिंग्स में, काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में सी को स पढ़ेंगे। अगर सी के बाद में ई आ जाए, सी के बाद में आई आ जाए या सी के बाद में वाई आ जाए, तो यहाँ पर देखें इन सारी स्पेलिंग में या तो सी के बाद में ई है या वाई है या आई है, तो यहाँ पर आप सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अगर आपने ये रूल जान लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। जैसे देखिए इसको सी ई डबल एल सेल पढ़ेंगे, इसको कैल नहीं पढ़ते। ये सेंटर है, ठीक है, और ये सिटी है, साइकिल है, बैलेंस है, और ये ग्लैंस, सर्टन, सिटीजन, एडवाइज, और ये है सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सी को स पढ़ा है क्योंकि नियम के अनुसार या तो सी के बाद में ई आया है या सी के बाद में आई आया है या सी के बाद में वाई आया है। तो सी को कब स पढ़ा जाता है ये तो आपने देख लिया। अब आगे हम देख लेते हैं कि सी को क पढ़ने का नियम। जब सी के बाद में ये लेटर्स आ जाए, जैसे सी के बाद में ए आ जाए, ओ आ जाएगा या यू आ जाएगा, प्लस कोई व्यंजन आ जाए, कॉन्सोनेंट लेटर्स आ जाएगा ना, सी के बाद में कोई कॉन्सोनेंट लेटर भी आ सकता है, जैसे सी के बाद में एल आता है, तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी हम सी को क पढ़ेंगे। अब यहाँ पर टेबल में देखेंगे स्पेलिंग्स, जैसे यहाँ देख लेते हैं, या तो यहाँ पर सी के बाद में यू है, ठीक है, यू, या यहाँ पर देखिए जैसे ये सारे तीनों लेटर्स ए ओ यू, इन तीनों लेटर्स में से है कुछ ना कुछ, ठीक है, इन स्पेलिंग्स में। और कॉन्सोनेंट है, जैसे कि सी के बाद में यहाँ पर एल है, ये कॉन्सोनेंट है, आर है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये एल है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर देखा ये लास्ट में भी सी के बाद में टी है, तो यहाँ पर सी को क पढ़ा। अब आपने जान लिया कि सी को कब क पढ़ें और कब स पढ़ें। ये कुछ लेटर्स है याद रखने पड़ते हैं। अगर सी के बाद में ए ओ यू आ जाए या प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए कोई अलग से, ठीक है, या तो सी के बाद में ए ओ यू या फिर कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो सी को क पढ़ेंगे, या फिर सी के बाद में अगर ई आई वाई आता है तो सी को हम वहाँ पर स पढ़ेंगे। चलिए स्पेलिंग्स देख ले, जैसे ये कैट हो गया, कॉट हो गया। अब यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे कि सी को क ही पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रूल आपने जान लिया है। कट, क्लब, कैप, ये है केबल, क्रिस्टल, क्लियर, कॉमिक, कार्ट और पैक्ट। यहाँ पर सी के बाद में यू आ रहा है इसलिए हमने सी को क पढ़ा है, ठीक है। सी के बाद में एल आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने क पढ़ा। नियम आपने जान लिया। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर और है कि सी को हम श भी पढ़ते हैं, ठीक है, सी को हम श भी पढ़ते हैं, तो ये भी देख ले साथ ही साथ। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में सी आई ए एन या सी आई ए एल या सी आई ओ यू एस या ये सी आई ई एन टी, ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये आ सकता है या फिर ये या फिर ये या ये, तब हम सी को श प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे टेबल में स्पेलिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर इन्हीं कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर अटैच हो रहा है, इसको रेड मार्क कर रखा है, तो आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम सी को श पढ़ रहे हैं, और वैसे अगर आप याद रखना चाहें तो एक कॉम्बिनेशन तो है ही है साथ में। यहाँ पर जो है सी के बाद में आई भी आ रहा है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में अटैच है आई, तो यहाँ पर सी को हमने श पढ़ा। ये देखिए एंशियंट है,
ठीक है, ये प्रोफिशिएंट है, सफिशिएंट है, बेनिफिशियल है, श पढ़ा जा रहा है, स्पेशल है, रेशियल है, डेफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, ऑप्टिशियन है और ये ब्यूटिशियन है। बस यहाँ पर एक्सेप्शन है, देखें यहाँ पर ओशन पढ़ा जा रहा है, इस ये जो लिखा है ना OCAN, ओशन पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर सी के बाद में ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी हमने सी को श पढ़ा है। तो जैसे मैंने बताया मैक्सिमम अधिकतर स्पेलिंग्स में जो रूल है वो अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स ऐसी रह जाती है जो इस रूल को फॉलो नहीं करती। इस तरीके से आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आगे हम देख लेते हैं जी का रूल, जी का स्पेलिंग रूल है, क्योंकि जी में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि जी को जो है, जी के 2 उच्चारण हैं, जी को ज पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जी के बाद में अगर EIY हो तो जी का उच्चारण ज रहता है, ये तीनों लेटर रहते हैं तो जी का उच्चारण क्या रहता है, ज रहता है। फिर से जी के बाद में ई आ जाए, जी के बाद में आई आ जाए या वाई आ जाए तो वहाँ पर जी का उच्चारण ज रहता है। तो इन सारे स्पेलिंग्स में जी के बाद में या तो ई है, ठीक है, या आई है या वाई है, इन तीनों लेटर्स में से कुछ ना कुछ है, इसलिए हमने जी को ज प्रोनाउंस किया। जैसे एज हो गया, यहाँ पर ये एंजल हो गया। आप देखा जी के बाद में ई है, नहीं तो आप इसको एंगल भी पढ़ सकते हैं, यानी जी को ग भी पढ़ सकते हैं। अब आपने रूल समझ लिया कि जी के बाद में यहाँ पर ई है, इसलिए हम यहाँ पर जी को ज पढ़ेंगे। एंजल हो गया, चेंज, डिजिट, जेल, जेंटल, एनर्जी, इंजन, जैम, जेंडर, स्ट्रेंज और जर्म। फिर आगे देखिए जायंट, इसको जायंट पढ़ेंगे, नहीं तो अगर नहीं रूल पता हो तो इसको गायंट पढ़ दिया जाता है। जायंट, जिंजर और ये हो गया पैसेंजर। अब यहाँ पर देख लेते हैं जी को ग का रूल, यानी जी को ग पढ़ने का रूल। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर देखिए ये जो लेटर्स है ना A O U और व्यंजन जैसे बताया है कॉन्सोनेंट, ये सेम सी वाले जो स्पेलिंग रूल है वहाँ पर भी अप्लाई हुआ था। ठीक है, याद रखने की दोनों में कॉमन ही है, तो एक का याद किया तो दूसरे का याद हो जाएगा। जी के बाद में A O U रहेगा या फिर कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो जी का उच्चारण ग होगा। तो यहाँ पर देखें इन सारी स्पेलिंग में या तो ए है या ओ है या यू है या फिर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। जैसे देखिए ए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, ये जी के बाद में एल है, ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर देखिए जी के बाद में कोई लेटर नहीं है, फिर यहाँ पर जी का उच्चारण ग ही हो रहा है। यहाँ पर जी के बाद में यू है, यहाँ पर ओ है। इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई अक्षर यहाँ पर लेटर है, यानी कि A O U है या फिर सी है। सी मतलब कॉन्सोनेंट है, सी नहीं है, कॉन्सोनेंट है सी का मतलब। तो देखिए यहाँ पर जी को ग पड़ा, गैंग, गैप, गार्डन, गेज, ग्लेयर, ग्लास, गोल्ड, गन, ट्विग और गैदर और ये हो गया गोल। तो यहाँ पर हमने जी को ग पढ़ा है नियम के अनुसार। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि काफ़ी स्पेलिंग्स जो है जी को जो रूल है वो फॉलो नहीं करती, तो यहाँ पर देखें अपवाद है। जी को जब ये वाला लेटर है यहाँ पर, जैसे ये बिगिन है, यहाँ पर ग पढ़ा जा रहा है जी को, ये वाले लेटर्स है जी के बाद में, जैसे आई है तो ये लेटर्स रहते हैं तो जी को ज पढ़ा जाता है नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर ग पढ़ा जा रहा है। तो ये जो स्पेलिंग्स है ऐसे काफ़ी स्पेलिंग्स, काफ़ी तो नहीं, कुछ स्पेलिंग्स मिल जाती है जहाँ पर जो है ये रूल को फॉलो नहीं करती। तो ये वो सारी स्पेलिंग्स है। जैसे यहाँ पर देखिए बिगिन हो गया, गर्ल, गिफ्ट, गियर, यहाँ पर है गीगल, यहाँ पर ग पढ़ा जा रहा है इन सारे स्पेलिंग्स में। इनके बाद में EI और वाई लेटर है फिर भी, ठीक है, गेट, हंगर, गिव। अभी तो हमने देखा कि ये लेटर्स रहेंगे, EI या वाई रहेगा तो जी को हम ज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लेटर होने के बावजूद भी हम जी को ज नहीं पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आती है, स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है। टुगेदर ये है फिंगर और ये है गायनोकोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे स्पेलिंग्स में आपने देखा ये स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है। चलिए ये आप नोट डाउन करके इनको याद रख सकते हैं। डबल जी के बाद कोई अक्षर हो तब डबल जी का उच्चारण, यानी कोई भी अक्षर होगा तो जी को ग ही पढ़ते हैं। अगर डबल जी रहेगा, ठीक है, कोई सा भी अक्षर हो सकता है, जी को ग ही पढ़ेंगे। जैसे कि डैगर, स्वैगर, रैग्ड, ट्रिगर और हग्ड, तो यहाँ पर डबल जी है। डबल जी के बाद कोई सा भी लेटर हो, ई हो, वाई हो, आई हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई सा भी यहाँ पर जी को ग ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आज जो है ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला जो लेटर है, लेटर का प्रोनाउंसिएशन यानी सी और जी का, ये इन सी और जी का रूल है, जो रूल के अनुसार है। आप जो है प्रोनाउंसिएशन में आपको मदद
मिल सकती है। तो ये कंप्लीट रूल आपने यहाँ पर सीखा। जी को कब जो है ग पढ़ें, कब ज पढ़ें, सी को कब स पढ़ें, कब प्रोनाउंस करें क। तो ये उच्चारण आपने देखा रूल के अकॉर्डिंग, रूल की हेल्प से। तो यहाँ पर ये रूल बनता था, तो मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।